इस मुल्क के सिलेक्टेड वजीर आज़म, जिसको हमेशा अपने यू टर्न पे बड़ा फ़ख्र होता था, उसके अंदर इतना ज़र्फ नहीं है और इतना झूठा सादिक और अमीन है कि कल ये फैसला करा के ये खबरें चलवा दी आप सबके चैनल्स के ऊपर कि हमने गुजरावाला के जलसे की इजाज़त दे दी। और आज फैक्चुअल पोजीशन आप सबके वहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंट्स मौजूद हैं, आपको खुद पता चल रहा है। कल रात से कंटेनर्स पकड़ने शुरू किए और उससे पहले इन्होंने हमारी फ्लैक्सेस, इन्होंने हमारी एडवर्टाइजमेंट जो है उसको उतारा। कल परसों से जो नया काम शुरू किया है वो ये है कि जहां पर कॉर्नर मीटिंग अपनी एक चार दीवारी के अंदर, अब चार दीवारी के अंदर अपने घर की 20 सियासी वर्कर नहीं बैठ सकता। ये है इस फाशिस्ट हुकूमत का असली चेहरा। अगर अपने लॉन के अंदर आप कुछ लोगों के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, मुझे बताइए कौन से कानून के तहत वो ममनू है या किस कानून के तहत आप किसी के घर के अंदर रोक सकते हैं। जहां पर मीटिंग होती, खौफ का आलम यह है कि उस मीटिंग के बाहर जाके बैठ जाते हैं और खारदार तारे लगा देते हैं और रात से इन्होंने हमारे लोगों के घरों पर छापे मारने शुरू कर दिए हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि इतना खौफ है आपको? अभी हमने आपको 3 महीने दिए हैं। मुझे तो हैरत यह है कि आपका तो 3 दिन का प्रोग्राम नहीं लग रहा। मुझे लगता है अभी 16 को हम यहाँ घर से नहीं निकलेंगे और आप जो है वो अपने घर चले जाएंगे। मेरी गुजारिश ये है कि इमरान खान अपनी याददाश्त पे जरा जोर डालो। तुम्हें 4 साल दंदनाने का पूरा मौका दिया मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने। तुम डी चौक आए, हमने कंटेनर हटा दिए। तुम 126 दिन बैठे, हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा। तुमने पुलिस वालों को मारा, पार्लियामेंट पे हमला किया, पीटीवी पे हमला किया, तुम्हारे पर पर्चे हुए। तुम पुलिस स्टेशन गए, वो वक्त याद करो। पुलिस स्टेशन गए, वहां से अपने पुलिस को, कानून को हाथ में लेकर अपने वर्कर्स तुमने छुड़वाए। हम तो पुरअमन लोग हैं, हमारे पास वो कीलों वाले डंडे भी नहीं हैं जो तुम्हारे लोगों के पास थे जिससे तुमने पुलिस वालों को मारा था। हमारे पास तो कोई पत्थर भी नहीं है। हम तो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि मियां सादिक और अमीन, मेरा आटा कहाँ गया? हम पूछ रहे हैं मियां सादिक और अमीन, हमारी चीनी कौन खा गया? हम पूछ रहे हैं मियां सादिक और अमीन, हमारे लोगों को 1 करोड़ 10 लाख लोग बेरोजगार कैसे हो गए? हम तो अपना हक मांग रहे हैं। और ये चले हैं, कभी चाचे बनते हैं एक इदारे के, कभी मामा बनते हैं दूसरे इदारे के। तुम घर से लेके आए हो ये इदारे, ये हमारे इदारे हैं। ये तहरीक इंसाफ के विंग नहीं है। इनको विंग्स के तौर पे इस्तेमाल करना छोड़ दो। हम इस मुल्क के अंदर कायदे आजम के फरमुदात के मुताबिक बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जो जिसका काम है वो करे, लेकिन उसके ऊपर भी हम तो तुम्हारे से मुकाबला ही नहीं कर रहे। मुझे हैरत यह है कि तुम्हारे साथ मुकाबला नहीं है। तुम्हें खौफ किस चीज का है? हम तो तुम्हें 3 में ना 13 में समझते ही नहीं। तुम किस चीज से खौफजदा हो? और अब ये करना शुरू किया है कि आज पीपल्स पार्टी के भी एक कॉर्नर मीटिंग के ऊपर वहां से भी लोगों को जो है वो उठा के लेके गए। लेकिन मैं एक बात बता दूं, इमरान खान साहब, जो आपने सिखाया था, जो कुछ आपने किया, जो आपके लिए लीगल था, हमारे लिए भी वही लीगल होगा। जो पैरामीटर्स आपने सेट किए थे, हमारे भी वही होंगे। आपने हमें सिखाया कि जो है पुलिस स्टेशन के ऊपर धावा बोल दो अगर आपके वर्कर्स को उठा के ले जाया जाए, तो फिर ये हमारे लिए भी जायज है। हमारे किसी वर्कर को आपने बेगुनाह, मुझे ये बताइए, जो सोशल मीडिया के बच्चों को ये उठा के ले जा रहे हैं, उनका कसूर क्या है? सिर्फ वो दिखा रहे हैं कि पुलिस वैन्स आ रही हैं और आने के बाद वहां पर किस तरह से धावा बोल रही हैं, ये कसूर है उनका? तुम तो खुद सोशल मीडिया की पार्टी हो, तुम तो सोशल मीडिया के वजीर आजम हो और तुम्हारी तुम्हारी हैसियत है, इतनी टांगे कांप रही हैं तुम्हारी कि अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि जलसे को रोकना कैसे है। लेकिन मैं एक कैटेगोरिकली बात कहना चाहती हूँ, रोक सको तो रोक लो। जलसा भी होगा, लोग भी निकलेंगे और तुम्हारे खात्मे का वक्त जो है वो भी इस 16 अक्टूबर के जलसे से वो काउंटडाउन जो है वो शुरू हो जाएगा। और एक बात बता दूं, ये मुझे सब पूछते हैं जी ये कैसे होगा? वो शेख रशीद भी कहता है जलसा जुलूस कर ले, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। होगा जब अवामी राय आमा निकलती है ना, जब लोग गिरेबानों से अपने अपने हलकों में जाने के काबिल नहीं हो तुम लोग। और शेख रशीद को तो लाल हवेली पुलिस सिक्योरिटी मंगवानी पड़ेगी। इनके हालात ये हैं कि लोग इनका गिरेबान पकड़ने को ढूंढ रहे हैं इनको। सो
इमरान खान साहब का जो चमचा खास है वो खुद बता चुका है कि इमरान असेंबली तोड़ देगा, वो एनआरओ नहीं देगा। तो आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब खुद हमारी जान छोड़ेंगे। इस मुल्क से जो हक हुक्मरानी जिसका है उसको वापस मिलेगा, नए इलेक्शन होंगे और एक अवामी हुकूमत आएगी जो इस मुल्क को दोबारा तरक्की के सफर वो तो कहते हैं कि हम घबरा नहीं रहे हैं, ना हमें डर है कोई हुकूमत जाएगी। वो तो कहते हैं हमें तो डर ही नहीं है हुकूमत जाएगी। अगर कंटेनर पकड़ना डर नहीं है, अगर लोगों को अरेस्ट करना डर नहीं है, अगर कॉर्नर मीटिंग्स में धावा बोलना डर नहीं है, तो बेटा डर किसको कहते हैं? फिर डर किस चीज का नाम है? फिर फ्री हैंड दो ना, जैसे तुम लोगों को फ्री हैंड दिए। कौन सा जलसा था इमरान खान का जो शहबाज शरीफ की पंजाब हुकूमत ने सजा के नहीं दिया? सिक्योरिटी से लेकर इनकी लाइटिंग से लेकर जो कुछ करना चाहते थे, इन्होंने सिविल नाफरमानी की बात की, इनको कुछ नहीं कहा गया। इन्होंने बिल जलाए, इनको कुछ नहीं कहा गया। इन्होंने इस मुल्क में हुंडी को फरोग देने की बात की, इनको कुछ नहीं कहा गया। जो कुछ इसने इन्होंने चाहा था वो किया। हमने तो अभी कहा ही कुछ नहीं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कानून को, आइन को, जो उसके मुताबिक जो कानून है उसके मुताबिक चलने दो। हमने तो इससे ज्यादा बात ही नहीं की। अच्छा, सियासत में मजहब के इस्तेमाल की रिवायत थोड़ी कम हुई थी, अब फिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मौलाना फजलुर रहमान साहब को आगे लेके आए हैं। अब अगर ये दोबारा से जोर पकड़ेगी, इसका जिम्मेदार क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून होंगे? देखिए उल्फत, आप प्रिजम्पशन पे बात कर रहे हैं। प्रिजम्पशंस पे बात नहीं होती। कानून और आइन के मुताबिक जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामीटर्स हैं उसके अंदर ही बात हो रही है। अभी तक कोई मजहब कार्ड के नाम की चीज, कोई चीज मैंने तो नहीं सुनी। अगर आपने कहीं सुनी हो तो बता दीजिए। हमें तो किसी कार्ड को इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है भाई। वो खुद जा रहे हैं, वो खुद जाना चाहते हैं। इसमें मजहब कार्ड इस्तेमाल करना या फलाना कार्ड इस्तेमाल करने की तो जरूरत ही नहीं है हमें। अच्छा मैडम, ये बता दीजिएगा कि मोहतरमा मरियम नवाज जो हैं वो क़यादत करेंगी, तो वो जाती उम्रा से निकलेंगी? क्या उनका प्लान तैयार किया गया कि मॉडल टाउन से निकलेंगे? प्लान तैयार कर लिया गया किसी के से? सारे प्लान तैयार हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। जो ये करेंगे उसके मुताबिक हमारा प्लान आएगा।